शाम के 7 बज रहे थे। रसोई में देसी घी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। गौरी गाजर का हलवा बना रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसे थकान नहीं, खुशी हो रही थी, क्योंकि आज उसका पति घर जो आने वाला था। आज तो विक्रम जी को खुश करके ही रहूंगी। पूरे 1 हफ्ते बाद टूर से लौट रहे हैं। पिछली बार फोन पर कह रहे थे कि घर का खाना बहुत याद आता है। आज मैंने उनकी पसंद की कढ़ी भी बनाई है और ये हलवा भी। आज वो खुश हो जाएंगे। तभी डाइनिंग रूम से गौरी की सास सावित्री देवी की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, हलवा ही बनाती रहेगी या मेरे लिए चाय भी लाएगी? मेरा सर फटा जा रहा है टीवी देख देख कर। गौरी जल्दी से गैस को धीमा करती है। लाई माँ जी, बस 2 मिनट, अदरक कूट रही हूँ। गौरी चाय बनाकर बाहर लाती है। सावित्री देवी सोफे पर पैर पसारे बैठी हुई थी। सावित्री देवी चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, चीनी कम है। तुझे 5 साल हो गए इस घर में, पर आज तक एक ढंग की चाय बनानी नहीं आती। पता नहीं मैंने विक्रम की शादी तुझ जैसी अनपढ़ से क्यों कर दी। न सूरत न अकल। गौरी नजरें झुका लेती है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। आज विक्रम जी आ रहे हैं ना, तो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। हाँ हाँ, बड़ा तीर मार लिया है। साफ सफाई और रोटियां बेलने के अलावा आता ही क्या है तुझे? मेरे बेटे की तरक्की देख रही है? वो अब मैनेजर बन गया है। उसे ऐसी बीवी चाहिए थी जो 4 लोगों में खड़े होकर अंग्रेजी झाड़ सके, ना कि घूंघट ओढ़कर चुपचाप खड़ी रहे। गौरी को सावित्री देवी की बात बुरी लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से किचन की ओर चली जाती है। उसे यकीन था कि विक्रम उसे वैसे ही प्यार करता है जैसे वो शादी के पहले दिन से करता था। रात के 9 बज रहे थे। तभी बाहर एक महंगी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। हॉर्न की आवाज सुनकर गौरी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर जाती है। उसने अपना पल्लू ठीक किया और आईने में एक बार अपना चेहरा देखा और मुस्कुराई। आगे वे। कार का दरवाजा खुलता है। सामने विक्रम खड़ा था, सूट बूट में, आंखों पर चश्मा, हाथ में एक बड़ा सूटकेस। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके दूसरे हाथ में एक लड़की का हाथ था। गौरी हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। जी, ये कौन है? मेहमान है क्या? विक्रम गौरी को देखता है। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे। विक्रम सोनिया का हाथ और कस के पकड़ता है और गौरी को इग्नोर करता है। माँ कहाँ है आप? सावित्री देवी दौड़ कर आती है। अरे, मेरा लाल आ गया। तभी सावित्री देवी की नजर सोनिया पर पड़ती है। हाय दैया, ये कौन है? ये कौन है लल्ला? माँ, ये सोनिया है, मेरी पत्नी। गौरी के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है। दिया बुझ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पत्नी? तुम? मैं कौन हूँ? तुम ड्रामा मत शुरू करना गौरी। सोनिया मेरी कलीग है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुझे क्लास चाहिए जो सोनिया के पास है। सोनिया नाक सिकोड़ते हुए पूरे घर को देखती है। ओह गॉड विक्रम, इज दिस योर हाउस? इट्स सो स्मॉल। और ये औरत जिसने होली के कपड़े पहने, ये कौन है? मेड? सोनिया जानबूझकर गौरी को मेड कह रही थी। सावित्री देवी सोनिया के कपड़े, उसके गले की सोने की चैन और हाथ की घड़ी देखकर तुरंत पाला बदल देती है। अरे नहीं नहीं बेटी, ये तो बस घर के कामकाज देखती है। तू अंदर आ, बाहर क्यों खड़ी है? गौरी सावित्री देवी का हाथ पकड़कर कहती है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने आपकी सेवा की, इस घर को मंदिर बनाया, और आप मुझे नौकरानी कह रही हैं। सावित्री देवी हाथ झटकते हुए बोली। चल हट, सेवा की तो क्या एहसान किया मुझ पर? रोटियां ही तो तोड़ी है मुफ्त की तुमने। देख देख मेरी नई बहू को, कैसी परी जैसी दिखती है और भी अंग्रेजी बोलती है। इससे मेरे खानदान की नाक ऊंची होगी। तू जा रसोई में और हमारे लिए ठंडा लेकर आ। गौरी किचन के कोने में बैठी रो रही थी। गौरी रसोई में फर्श पर बैठकर रो रही थी। बाहर हॉल में हंसी ठिठोले की आवाजें आ रही थी। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे में, मेरे प्यार में, जो आपने मेरे सौतन को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो आपकी हर बात मानती थी। हाँ, बस पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं ये अंग्रेजी के अक्षर मुझे समझ नहीं आते, पर अगर आप मुझे सिखाते तो मैं जरूर सीख लेती। गौरी आज पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि उसका पति ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ विक्रम सोनिया को घर दिखा रहा था। तभी सोनिया और विक्रम रसोई की तरफ आते हैं। सोनिया रसोई देखकर मुंह बनाती है। यू विक्रम, यहाँ तो चिमनी भी नहीं है, कितना धुआं है यहाँ। और ये कढ़ाई इतनी काली, हाउ अनहाइजेनिक। हाँ। बेबी तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही नया फ्लैट ले लेंगे। यहाँ तो बस हमको कुछ ही दिन रहना है। गौरी फर्श से खड़ी हो जाती है। आंखों में आंसू लिए वो विक्रम को देखती है। विक्रम जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 7 फेरे लिए थे हमने, उस अग्नि की कसम झूठी थी क्या? विक्रम गौरी के करीब आता है। वो 7 फेरे मैंने एक अनपढ़ गवार के साथ लिए थे, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। देखो गौरी, प्रैक्टिकल बनो। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, तुम यहाँ रह सकती हो। माँ की सेवा कर, खाना बनाकर, छत मिल रही है तुम्हें, पर पत्नी का हक अब सोनिया का है। विक्रम की बात सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल अब चकनाचूर हो चुका था। विक्रम की बात सुनकर दिल में बची खुची उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था। ओह, सो स्वीट ऑफ यू विक्रम, कितने दानवीर हो तुम। लिसन यू, क्या नाम है तुम्हारा? गौरी, तुमने सुन लिया ना जो कुछ भी मेरे हस्बैंड ने तुमसे कहा। अब बार बार ये रोता हुआ चेहरा लेकर हमारे पास नहीं आना, ओके? और देखो, मुझे सुबह सुबह बेड टी चाहिए विदाउट शुगर, ओके? और हाँ, मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में मत धोना, ड्राई क्लीन ओनली, समझी? या लिख कर दूं? ओह सॉरी, तुम्हें तो पढ़ना आता ही नहीं। सोनिया और विक्रम हंसते हुए चले जाते हैं। गौरी वहीं खड़ी रह जाती है, बेजान मूर्ति की तरह। उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। डाइनिंग टेबल पर सारे लोग बैठे हैं और गौरी भी वहां चुपचाप एक कोने में खड़ी है। गौरी ने जो आज दाल कड़ी और गाजर का हलवा बनाया था वो वहीं टेबल पर रखा था। सावित्री देवी सोनिया को परोसती है। ले बेटी, थोड़ा हलवा खा। सोनिया चम्मच से हलवा उठाकर सूंघती है। ओ नो आंटी, इतना घी, ये तो हार्ट अटैक ऑन अ प्लेट है। मैं ये सब ऑयली खाना नहीं खाती, मुझे सैलेड चाहिए। इज देयर एनी एवोकाडो इन द फ्रिज? डोडो क्या वो का होवे है बेटी? हाँ माँ, वो एक विदेशी फल है, तुम रहने दो। गौरी, सोनिया के लिए कुछ उबला हुआ बना दे। और हाँ, ये कड़ी हलवा हटा ले यहाँ से, इसकी महक से सोनिया को सिरदर्द हो रहा है। गौरी धीमी आवाज में कहती है। विक्रम जी, ये हलवा मैंने आपकी पसंद का बनाया था। आप कहते थे ना कि मेरे हाथ के हलवे में जादू है। आप तो ये खाओगे ना? एक्सक्यूज मी, अब वो जादू पुराना हो गया है। और प्लीज हिंदी सीरियल के डायलॉग मत बोलो। विक्रम, मुझे भूख लगी है, पिज्जा ऑर्डर करो। मैं ये सब देहाती खाना नहीं खा सकती, प्लीज। अभी करता हूँ बेबी, सुना नहीं तूने? जा यहाँ से, हमारा मूड मत खराब कर। गौरी चुपचाप कड़ी की कटोरी उठाती है। उसकी आंखों से आंसू गालों से होते हुए फर्श पर गिरते हैं। वो मन ही मन ठान लेती है कि रोने से कुछ नहीं होगा। रात को गौरी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि वहां पहले से विक्रम और सोनिया थे। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अब से मैं और सोनिया पति पत्नी है और मैंने तुमसे तुम्हारा हक छीन लिया है। इसलिए अब से तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। अब से इस कमरे में मेरे साथ सोनिया रहेगी। तुम जाकर स्टोर रूम में रहो। सोनिया मुस्कुराकर गौरी को देखती है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया और वहां से चुपचाप चली गई। सोनिया विक्रम के गले लगती है। यू आर द बेस्ट हस्बैंड। आई लव यू विक्रम। आई लव यू टू बेबी, यू आर गॉर्जियस। और वो गौरी तो मुझे पसंद ही नहीं थी कभी भी, अनपढ़ गवार कहीं की। ओ बेबी, क्यों उस अनपढ़ का नाम लेकर मूड खराब कर रहे हो? दूसरी तरफ गौरी अब स्टोर रूम में एक पुरानी दरी बिछाकर लेटी थी। दीवार के उस पार विक्रम और सोनिया के कमरे से हंसी की आवाजें आ रही हैं। गौरी अपना शादी का जोड़ा एक संदूक से निकालती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। सब कहते थे मैं अनपढ़ हूँ तो किस्मत फूटी रहेगी, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। पर मैंने सोचा था प्यार की कोई भाषा नहीं होती। आज पता चला प्यार की भी भाषा होती है, अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो प्यार भी नहीं मिलता। तभी सावित्री देवी स्टोर रूम में आती है
अरे ओ महारानी, अभी तक जागी है? सुबह 5 बजे उठ जाना। सोनिया बेटी को जिम जाना है, उसके लिए नींबू पानी और मेरे लिए चाय तैयार रखना। और सुन, कल से तू सोनिया के कपड़े भी प्रेस करेगी। वो मॉडर्न है, उसे ये सब काम नहीं आते। माँ जी, वो पत्नी बनकर आई है या मेहमान? मुझसे जुबान लड़ाती है। वो इस घर की लक्ष्मी है, लाखों कमाती है, तेरी तरह रोटियां नहीं तोड़ती। अपनी औकात में रहे। सावित्री देवी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। गौरी अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। उसकी नजर कोने में पड़ी विक्रम की पुरानी किताबों पर पड़ती है। वो एक किताब उठाती है और उसे घूरने लगती है। गौरी खुद से ही वादा करती है, ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर है ना। इसी काले अक्षर ने मेरा घर तोड़ा है। अब मैं रोऊंगी नहीं, देखूंगी कि इस अंग्रेजी में ऐसा क्या है जो मेरे सिंदूर से भी ज्यादा कीमती हो गया है। हाँ। क्या करेगी अब गौरी? क्या विक्रम को एहसास होगा अपनी गलती का? स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। कीप वॉचिंग